हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो समहाउ यू हैव गाइस सीन के मेरे आखिरी हफ्ता, आखिरी नाइट कैसी रही है। आखिरी कॉल अभी तक नहीं मैंने दिखाई, लेकिन आखिरी कॉल वाज अ बिट वियर्ड कि अच्छा हुआ ये कि ना, एक दिन जब मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी ना पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते, तो ना अम, मेरा इंडोर था, ठीक है। बट लकीली इंडोर में दो एच थे, तो मुझसे कोई काम नहीं होता तो दूसरी कवर कर लेती थी, और इस तरह ना कुछ हुआ, ठीक है। एक दिन था कि मैं पोस्ट कॉल थी, और पोस्ट कॉल में ये हुआ कि मेरे से नहीं हो रहा था ना। मैंने कॉल तो कर ली थी, लेकिन पोस्ट कॉल मतलब अगली दिन की मॉर्निंग थी और वो वहीं थी, तो मैं हर सो के आगे सुबह उठ के मैंने सारी फाइलिंग वगैरह की, और वो काम वगैरह जैसे चल रहा था वैसे किया। फाइलिंग मैंने वर्क पेपर वर्क करना शुरू कर दिया कि चलो बाकी सारी चीज़ें ना दूसरी कर लेगी। तो हुआ ये कि ना, उस दिन डिलीवरी थी, दो लेबरिंग पेशेंट थी, और अब मेरे दिमाग से बिल्कुल आज निकल गया है कि यार क्या हुआ उस दिन। मैंने एक पेशेंट को देखा नहीं देखा, क्या सीन था। मैं किसी और पेशेंट को ना उसके साथ वो कर रही थी, मिक्स कर रही थी, ठीक है। तो है एनीवेज, अब सीन ये हुआ है कि ना भाई, बैठ गई है इंक्वायरी। उस पेशेंट ने इंक्वायरी बैठा दी है, और वो इंक्वायरी है ऑन ड्यूटी एमओ पे, लेकिन बीच में हम भी हैं। मैं जो एक और एचओ थी इंदौर में, ठीक है, कि हमने भी स्टेटमेंट देनी। तो सीन वो उसके मैम ने बड़ा डरा के बुलाया कि आओ, अच्छा आओ कोई काम है। मैं आ गई। फिर जब काम आके बताया तो उन्होंने डरा दिया कि भाई काम तो ये है कि इस तरह हुआ है। अच्छा वो बेबी हुआ क्या कि वो ना पैदा एमरजेंसी सेक्शन हुआ, लेकिन पैदा मुर्दा बच्चा पैदा हुआ ना, तो उस पर इंक्वायरी बैठ गई, केस कर दिया पेशेंट ने। तो मैं ये कही थी कि यार जाते जाते भी कहीं ने सुख नहीं दिया कोई ना, जितना ही मुझे उससे लगाव है उतना ही है। मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा ले, मेरा तो अभी तो लाइसेंस नहीं बना। मेरा तो लाइसेंस पे जो परमिट है, प्रोविजनल लाइसेंस है, उस पर भी मेरे इवन आईडी कार्ड नंबर ही गलत है। तो ये क्या होगा है। उन्होंने थोड़ा डराया, फिर कहती टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम लोगों पे कोई बात नहीं जाएगी। बात ये है कि एमओ का काम था देखना ये वो वगैरह। लकीली उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बैठे बैठे सोई जा रही थी, ठीक है ना। तो फिर जब मैं सोई जा रही थी ना, तो जो ऑन ड्यूटी एमओ थी उसने कहा चलो लेट जाओ तुम थोड़ी देर के लिए ना। मैं कहा अच्छा मैं लेट जाती हूँ। मैं कहा कि 2 बजे मैं घर जाऊँ, 12 बज चुके थे इतनी देर में। तो सीनियर डॉक्टर आई जिसको इंक्वायरी करने को कहा है, वो ही आई, और उसने कहा कि तबीयत ठीक, आर यू ओके ये वो। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट दिस एंड डैट के वायरल हुआ है फलानी। तो वो कहती कि घर जाओ, घर चली जाओ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा घर चली जाऊँ। मैंने कहा फिर ठीक है यार, शॉर्ट लीव लेते हैं और घर जाते हैं, बाहर में जाए। कॉल भी कर दी है, बस हो गई है ना मेरी, ठीक है। तो द सेफेस्ट जोन वॉज दिस, ये कि मैंने डीएमएस को मैसेज किया हुआ था, मेरे पास ऊबर का रिकॉर्ड था, और मैंने शॉर्ट लीव का मैसेज किया हुआ था। तो मुझे पता था कि मैं 12 बजे जा चुकी हुई हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो और जो ये आईओडी वाला सारा काम हुआ था, ये इसके बाद हुआ था, ठीक है। सो एनीवेज तो सीन ये था कि जो फाइलिंग में था ना, उसमें फीटल हार्ट लिखे हुए हैं एक जगह पे। गलती मेरे से हुई कि मैं थी नहीं ना उस दिन, ओरिएंटेड ही नहीं थी, तबीयत ख़राब थी। और मुझे अभी स्टिल नहीं याद, एक सिचुएशन याद आई कि हाँ, जब मैंने जाके उसके पेशेंट से हार्ट्स लिए हैं, बेबी के हार्ट्स लिए हैं, जब वो खड़ी थी और मैंने उसको कहा था लेट हूँ मैंने हार्ट्स लेने। तो इस तरह है एनीवेज। अब अल्लाह खैर करे उस बंदी के लिए कि कोई ज़्यादा बड़ा इशू ना बने, वरना बात अगर बढ़ गई तो लाइसेंस कैंसिल होने तक जा सकती है उसके। और मुझे भी आज से खौफ बैठ गया। मैंने सीख लिया है कि भाई लिखे, जो गलत भी कर रही हो लिखो दो बस, ठीक है ना। बस लिखा होना चाहिए कि जो कुछ भी है ना वो हो। तो दिस एक्चुअली हैपेंड, और क्या ही कह सकते हैं हम। थोड़ी देर के लिए मैं शांत थी, मैं बिल्कुल शॉक में चली गई। मैं कहा क्या। फिर मैं मोबाइल खोलूँ देखूँ कोई स्नैप बनाई हुई है उस दिन की नहीं। उस दिन सिर्फ मैंने एक स्नैप बनाई हुई है, वो भी घर आके बनाई हुई है। तो स्नैप और मोबाइल, और मैं खोलूँ, मुझे क्यों वो दिन याद नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, सिवाय इस बात की मुझे बहुत शदीद नींद आई थी और मैं सो गई थी। और जैसे ही मैं लेटी तो वो सीनियर आ गई, और फिर उसने कहा घर जाओ, मैं घर आ गई। तो उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद आ ही नहीं रहा। तो ये तो हाल हुआ है मेरा। खैर अब क्या कर सकते हैं, बस होप फॉर द बेस्ट कि भाई उसके लिए भी कोई मसला ना बने। जो मेरी सीनियर थी वो भी फ़ोन करके पूछ रही थी क्या लिखा है तुमने। मैं कहा बस जो था वही लिख दिया मैंने, अपने आप को भी नहीं फंसाया, आपको भी नहीं फंसाया।
तो आई नो इट्स अ लॉस फॉर पेरेंट्स, बट भाई अब इसमें गलती किसी की नहीं होती। जिस वक्त उनको ब्रेडिकार्डिया मिला है फ़ौरन उसी वक्त ही ना वो पेशेंट एमरजेंसी सिजेरियन में ले गए हैं। अब उस दौरान में और उसमें बेबी अगर मर गया है तो उसमें कसम से किसी का कसूर नहीं है, किसी बंदे का कसूर नहीं है, अल्लाह की तरफ से है ये सब कुछ। तो अगर तो बेबी हो तो हम क्यों करते सेक्शन, फिर तो आईयूडी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आईयूडी होता और उसको फिर हम नॉर्मली डिलीवर करवाते। लेकिन अगर अब एक सेक्शन हुआ है, हमें ब्रेडी मिला है, मुझे तो नहीं, सीनियर्स को मिला है, ब्रेडी मिला है और इमरजेंसी सेक्शन के लिए प्रोसीड किया है, इसका मतलब यही है कि भाई कोशिश पूरी थी कि बच जाए किसी तरह ना। अब उस दौरान भी वो बच्चा नहीं सर्वाइव कर सका, तो आई डोंट नो, दिस इज़ व्हाट अल्लाह's विल, दैट्स इट। तो ये हुआ है गायनी से जाने पे मैं उदास तो बहुत हूँ, लेकिन इस तरह का सीन देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा मैं दिस इज़ वेरी डेंजरस। लोग कहते हैं डॉक्टर 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 बन जाओ, डॉक्टर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है और कितना बोझ बर्डन होता है। लाइक दे हैव टू आंसर एवरी वन, नॉट ओनली द पेशेंट्स बट बाद में अल्लाह को भी जवाब देना होता है। तो कोई ज़बरदस्ती जान पूछ के नहीं करता इस तरह का कुछ भी। हो जाए तो वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन लोग पेशेंट्स को ऑब्वियसली वो भी अपनी तरफ सच्चे हैं कि उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है। मदर हैज़ टू गो थ्रू लाइक 9 months प्रेगनेंसी भी की और फिर उसके बाद ये हो गया। तो इसमें कोई भी डॉक्टर जान पूछ के नहीं करता यार। ये पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि भाई डॉक्टर ने किया, डॉक्टर ने पैसों के लिए कर दिया तो ऐसे हो गया, तो जान के ऑपरेशन कर दिया, तो जान के मार दिया। मतलब क्या हमें क्या मिलेगा मार के? कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली कुछ नहीं मिलेगा। और वही कहती हूँ कि भाई बच्चा बाहर रोता हुआ बाहर आ जाए और रोने लग जाए फ़ौरन हम लोग तो खुश होते हैं, हमें सांस अटकी होती है लिटरली। अगर मेरी इस जूनियर लेवल पे सांस अटकी होती है तो सीनियर्स का क्या ही हाल होता होगा। तो किसी को भी शौक नहीं होता कि वो ऑपरेशन जानबूझ के करे या किसी को मार ही दे खुदा ना खास्ता जानबूझ के ना। ये बहुत 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 गलत मिसपरसेप्शन ना, मिसकंसेप्शन अवाम में फैला हुआ है और इसकी वजह से लोग डॉक्टर्स बहुत सफ़र करते हैं। और अब आप खुद सोचो कि एक बंदे ने इतनी मेहनत से वो डिग्री ली है, काम किया है, प्रैक्टिस की है। चलो मैं तो अभी इनिशियल एज में, खुदा न खास्ता मेरे साथ अभी कभी भी ऐसा ना हो, मैं तो लिटरली कैन नॉट सर्वाइव। एक बंदे ने इतनी मेहनत करके वो डॉक्टर बना और सम ड्यू टू सम रीजंस वो किसी नेग्लिजेंस अगर हो तो वैलिड है, ठीक है, फिर आप उसका लाइसेंस कैंसिल करो। लेकिन अगर नहीं है नेग्लिजेंस और किसी और वजह से ऐसे हो गया है तो ज़्यादती होगी अगर किसी का लाइसेंस ऐसा कैंसिल हो जाए। अल्लाह करे कि कुछ ना ही गलत हो और वो या तो केस वापस ले लें या इंक्वायरी ही इतनी स्मूथली चले कि डॉक्टर बच जाए। मतलब जैसी भी है, पसंद नापसंद की बात इज़ डिफरेंट, लेकिन ऐसा नहीं किसी के साथ भी मैं चाहूँगी कि हो। तो अल्लाह खैर करे बस। और बस यही है, ये हुआ है आज। घर में आ गई हूँ, अब ज़रा कल कॉल है तो ज़रा कॉल की तैयारी कर लें। लास्ट कॉल है, इट विल बी माई लास्ट कॉल इन गायनी ऑब्स, क्योंकि सैटरडे है, नाइट तो होगी नहीं, सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग होगी और वो बस अल्लाह करी गुजर जाए किसी तरह। चलो फिर मिलते हैं, बाय। हमारे जो एमओ रूम का बाथरूम है ना, वो उसका दरवाज़ा अटका होता है, ठीक है, तो ना जो अंदर जाता है वो तो फंस जाता है। और मैं अब ना इसके अंदर, मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। ठीक है, DIY, मेरा DIY है ये, खूबसूरत, ठीक है, हो गया। अब इसको लगाना किससे है? हम नहीं बताते। क्या मालूम।